सुप्रभात बच्चों। ये छठा क्लास होने वाला है और अपनी ऑनलाइन क्लास में अगर कोई भी स्टूडेंट 11th क्लास का भाग नहीं लिया था तो यहाँ लिख दिए हैं। और ये 25 सितंबर का था, तो अगर जो जो भी स्टूडेंट 25 सितंबर ये क्लास को भाग नहीं लिया था और आप लोग रेगुलर इस क्लास में ऑनलाइन क्लास में भाग नहीं लेते, इसलिए ये सब आप लोग को समझने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए आप लोग को ये आज हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग क्लास में इसलिए तो बोल रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में भाग लीजिए, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में, क्लास 11। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लिए हैं और आपका पॉलिटेक्निक साइंस है तो ये वीडियो आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये हम लोग मेसोपोटामिया हम तो कल ही हम बता चुके हैं, और आज हम बताने वाले हैं संविधान के बारे में। तो इसीलिए बोलते हैं कि इस चैनल पर आप लोग रेगुलर बने रहें। और हम कल ऑनलाइन ये सब हम बता रहे थे, सिर्फ 5 स्टूडेंट जुड़े हुए थे, तो उन लोग को समझ में आ गया होगा ये कैसा क्या हुआ, वायविधि दादिला फरात ये सब। तो आप लोग भाग नहीं लेते हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आता। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग संविधान से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। और पॉलिटेक्निक साइंस है तो ये और आप लोग इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाता है और आप समझ में भी उन लोग को तकलीफ होता है और समझने में उन लोग नहीं पाता है। इसलिए आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि और भी स्टूडेंट समझने में, और ये आप लोगों को पैसा वगैरह कुछ नहीं लगता है, फ्री आप लोग सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं संविधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और ये सब आप लोग लिख लीजिए, है ना। तो चलिए लिख लीजिए, हम सारे हो जाते हैं। तो जल्दी से लिख लीजिए, ये सब जितना यहाँ लिखा हुआ है आप लोग इसको जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, उसको तो हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास 11th स्टूडेंट आप लोग ये सब लिख लिए होंगे। और ये सब हम इसीलिए बोल रहे हैं ऑनलाइन क्लास है, अभी समझने में ये सब बहुत कठिन होगा। और ये एग्जाम में आया था, ठीक ना, ये सब ठीक ना। तो अभी हम ये सब नहीं बताएंगे। तो हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग ये सब, और जितना भी क्लास 11th का स्टूडेंट है अगर उसके पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है, अगर कोई भी देख रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने में पैसा नहीं लगता है, व्हाट्सएप कहने रखते हैं, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मेरा भी फायदा हो जाएगा। और लाइक भी करते रहिए। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको और ये सब आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए हम मिटाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग लिखिए। दोस्तों जो भी क्लास 11 में जो पढ़ते हैं और वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं और उसका सब्जेक्ट रखे हैं पॉलिटेक्निक साइंस, ठीक ना, और राजनीति विज्ञान रखे हैं सब्जेक्ट, तो उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहेगा और आप लोग शेयर करते रहें। तो चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान क्यों और कैसे। तो राजनीति विज्ञान, ठीक ना, उसका संविधान क्यों और कैसे पूरा एकदम बेसिक चीज़ से हम जानेंगे। और यही हम मेरा क्लास इस चैप्टर का फास्ट स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो संविधान का सबसे फास्ट हम लोग क्या परिभाषा जान लेते हैं, उसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। संविधान किससे कहते हैं, ठीक ना। तो संविधान किसे कहते हैं, कानून और नियमों का ये ऐसा संग्रह जिसमें मानव का सर्वजनीन पूर्णता और विकास होता है, उसे संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो आप लोग समझ गया कि संविधान कहते हैं। तो देखिए संविधान से ही कानून बनता है और कानून से ही फिर नियम, ठीक ना। तो आप लोग संविधान कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो कितना संविधान 2 प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान किसे कहते हैं और अलिखित संविधान किसे कहते हैं। देखिए लिखित संविधान भारत और यूएस मतलब अमेरिका, ठीक ना, ये दोनों देश में मतलब कि लिखित संविधान है, मतलब लिखा हुआ है, ठीक ना। और अलिखित संविधान एक है ब्रिटेन, एक है सऊदी अरब, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक ना। तो ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो लिखित संविधान का भारत है और अमेरिका दोनों है लिखित संविधान, और ये अलिखित है तो ये ब्रिटेन है और ये सऊदी अरब। नोट है, तो ब्रिटेन के संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक ना, ये रखना। लेकिन ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानने के लिए तो बहुत ही हम लोग के लिए जरूरी है। मतलब कि एक संविधान किसे कहते हैं ये क्वेश्चन नहीं आया है एग्जाम में, लेकिन जानना लेकिन हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है गाइस। तो चलिए जान लिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए ब्रिटेन के संविधान
ब्रिटेन के संविधान को संविधान का जनक कहा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे तो भाग है कितना 22 है, ये सब याद रखना 22 है, ठीक ना। अनुच्छेद है 395। संविधान भारत का संविधान कब लागू तथा कब लागू हुआ। भारत का संविधान 26 नवंबर और 1949 में क्या बना, ठीक ना, तथा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर का संविधान क्यों बना और कैसे, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम ब्लैक बोर्ड में लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आंसर भी आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए, लेट्स गो। बहुत गर्मी, लिखते हुए पसीना आ जाता है। तो गाइस है ना, तो संविधान, ठीक ना। संविधान क्या मतलब कि संविधान कुछ काम करने के लिए कुछ नियम होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसलिए संविधान के लिए तो कुछ तो नियम होना चाहिए, कुछ काम करने के लिए उसके लिए नियम होता है, कुछ काम करने के लिए इसी का भाई। तो इसलिए हम इसको भारत का संविधान का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहते हैं, ठीक ना, ठीक ना। उसके बाद देश में सभी को संविधान के दायरे में रहना होता है, ठीक ना। चाहे वह आम इंसान हो या फिर कोई उद्योगपति हो, कोई नेता हो या फिर नेता है या फिर सरकारी कर्मचारी हो, संविधान के दायरे में रहना पड़ता है। यदि कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए उसे सजा भी मिलती है, ठीक ना, इसलिए ऐसा होता है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। और भारत का संविधान का निर्माण किस हुआ था, तो हम बता ही दिए फर्स्ट। उसके बाद ये नहीं बताए थे संविधान का निर्माण, भारत का संविधान हमारी संविधान सभा ने बनाया है और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मान के चलिए 3 वर्ष लगा ना, तो हाँ ये हो जाता है। तो ऐसा तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक ना। भारत के संविधान की मतलब मुख्य विशेषताएं, तो भारत का संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित क्या है, संविधान है, ठीक ना। उसके बाद और यह क्या सफल है। उसके बाद भारत का संविधान ना तो अधिक कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। भारतीय और संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का प्रावधान है और मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद भारतीय और संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, तो देखिए उधार का थैला, भारतीय संविधान को बनाते समय इसमें विभिन्न और देशों से प्रावधान लिए गए हैं और इसलिए इसे उधार का थैला कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद यही चैप्टर का हम लोग भी MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, हम लोग सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ बताएंगे। तो आपको यहाँ कोई दिक्कत हुआ है समझने में तो हमको कमेंट करके जरूर बताना, हम फिर आपको समझा देंगे, ठीक ना। तो कितना लगभग मतलब कि ये सब तो हो गया। उसको चलिए फिर MCQ वगैरह क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्योंकि वही सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के लिए। तो चलिए वीडियो को फिर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में भिड़ जाता है, इसलिए ये सब हम लिए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देखने से काम नहीं चलेगा, अपना कॉपी में नोट करते जाइए या फिर कुछ में PDF वगैरह में इसको लिखते जाइए, ठीक ना। उसके बाद चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग हम जितना हम बताए हैं वो सब आप लोग लिखिए और याद कीजिए, ठीक ना। तो हम तो बता ही दे रहे हैं तो आप लोग याद कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर यहाँ पर बताया है, विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार ब्रिटेन के सर और कौन किया था, तो हेनरी और मैनदिया ने किया था, ठीक ना। हेनरी और मैनदिया ने किया था। कौन, तो विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार ब्रिटेन के सर और हेनरी मैनदिया ने किया था। विश्व का सबसे कठोर संविधान USA मतलब कि अमेरिका है, ठीक ना, US अमेरिका है। उसके बाद उसका विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन है। विश्व का सबसे लचीला संविधान क्या है, तो ब्रिटेन है। और ब्रिटेन का संविधान क्या अलिखित है, क्या है, अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, हम बता ही चुके हैं पहले ही।
तो अलिखित है। और विश्व में सबसे पहले संविधान प्रस्तुत करने वाला संविधान अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना संविधान है। ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना संविधान है गाइस, ठीक ना। और लिखित संविधान में, और भारत का संविधान सबसे बड़ा है। क्या? लिखित संविधान में जो लिखा गया था वो संविधान में सबसे, मतलब कि लिखित संविधान अमेरिका था और एक था भारत, ठीक ना। लिखित संविधान में तो सबसे क्या, सबसे बड़ा तो कौन है? तो भारत है, ठीक ना। तो यह भारत है। लिखित संविधान में भारत का संविधान सबसे बड़ा है। उसको भारत का और संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। तो क्यों है? देखिए, भारत का संविधान क्या, मतलब कि लिखा हुआ है वो जो मतलब कि लिखा है कि नहीं कॉपी में, तो इसलिए कठोर है। और फिर लचीला कैसे? तो उसका कुछ कितना उसमें राज हो रहा है, ठीक ना, उसी से सब दुनिया चल रहा है। तो लचीला दोनों है। और सबसे बड़ा संविधान भारत का है। सबसे बड़ा संविधान किसका? भारत का है। विश्व का संविधान छोटा संविधान, ठीक ना, छोटा संविधान और छोटा संविधान, सॉरी गाइस, यहाँ ना सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और 6,384 शब्द है। उसके बाद विश्व का संविधान छोटा संविधान का यूरोप है, जिसमें 3814 शब्द है। जिसमें कितना? जिसमें 3814 शब्द है। उसके बाद नोट, वर्तमान में सबसे छोटा संविधान मोनाको है, मतलब मोनाको का है। इसके पहले अमेरिका का था। इसके पहले किसका था? पहले मोनाको का था। सबसे छोटा संविधान मोनाको है, ठीक ना, मोनाको का है। और इसके पहले अमेरिका का था, ठीक ना। और भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार और कौन किया था? तो मतलब कि मानवेंद्र था। मानवेंद्र ने, मतलब कि मानवेंद्र नाथ, ठीक ना, मानवेंद्र, उसके बाद नाथ और राय ने दिया था। भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। उसके भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल कौन है? स्वराज दल था। उसके बाद आगे हम फैक्ट्स के देखें तो कौन है? तो आगे का फैक्ट्स है कौन? यहाँ भारत में संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति मोतीलाल था, मोतीलाल नेहरू थे। तो यहाँ देखिए वही बता रहे हैं, यहाँ भी भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल पूछा है, तो वो दल पूछेगा तो स्वराज दल हो जाएगा, है ना, स्वराज, ठीक। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था कौन? मोतीलाल। तो इसको कॉपी में लिखिए और नोटबुक में, मतलब नोट कॉपी होगा ना, उसमें लिख लीजिए। उसके बाद फिर और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन फिर जाता है। तो चलिए आगे की ओर फिर मिलते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप लोग तो 6 क्लास से ही, हम लोग 6 क्लास से ही, आप और हम, मतलब कि हम भी 11 क्लास का ही स्टूडेंट हैं। और तो हम लोग 6 क्लास से ही संविधान के बारे में पढ़ते आ चुके हैं। तो हम लोग को संविधान के बारे में तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इस कुछ फैक्ट्स को देखते हैं और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और अपना कॉपी में नोट्स कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आप लोग को भी बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो देखिए, भारतीय और संविधान को जनता तक लाने का श्री पंडित थी ना, उसको जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उसके बाद फिर दूसरा को देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्राकृतिक है और भारतीय संविधान की प्राकृतिक और संघात्मक है। यह अमेरिका की तरह संघ नहीं है। अमेरिका की तरह संघ नहीं है, क्योंकि केंद्र को ज्यादा और राज्य को शक्तियां प्रदान है, ठीक ना। उसके बाद भारतीय संविधान का उद्देश्य लोक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नोट में देना है कि नोट में यहाँ बता रहा है कि भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। किसको? भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? क्वेश्चन में आएगा तो लिखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद यहाँ भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, कब मृत्यु हुआ, इसके बारे में भी जानना अनिवार्य है। तो 14 अप्रैल 1891 में महू एक गांव का नाम है, उसका इंदौर है ना, इंदौर वो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में हुआ था। और 6
दिसंबर 1956 को इनकी मौत हुई थी, और इनकी मौत हुई थी, ठीक ना। उसके बाद और इनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यह भारतीय और संविधान के जनक है। यह क्या है? भारतीय संविधान का जनक है। और यह पहले संविधान के संविधान व्यक्ति, यह पहले व्यक्ति है, और इनका डॉक्टर की उपाधि दी गई थी। उसके बाद इन्हें कितना, यह क्या लेकर पढ़ा था? इन्होंने इकोनॉमिक्स क्या पीएचडी की थी ना। पीएचडी क्या था? इकोनॉमिक्स से। एग्जाम में आएगा तो लिख देना है कि क्या क्या था, तो इकोनॉमिक्स में पीएचडी। उसके बाद ये की थी। उसके बाद इंदौर जिले के महू को वर्तमान में अम्बेडकर मतलब कि नगर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ? तो इंदौर जिले के महू के वर्तमान में अम्बेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को दिलाने का हम प्रयास करता हूं। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग लाइक करके ही जाना। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।